नीतीश कुमार का सवाल ही नहीं है, वो इसका कुछ हो ही नहीं सकता। नीतीश कुमार को कोई पहचानते ही नहीं है गुजरात में, उसका कोई होल्ड नहीं है। जनता जेडीयू को कोई पहचानता ही नहीं है गुजरात में। कभी उसने इलेक्शन लड़ा भी नहीं है, कोई सीट भी नहीं जीती है जेडीयू ने गुजरात में। नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट कर रहे हैं, गोलबंद कर रहे हैं, लामबंद कर रहे हैं और पूरी कोशिश विपक्षी दलों के नेताओं से लगातार मुलाकात हो रही है। वो हो ही नहीं सकता। दिल्ली में जाके उसने क्या किया था, बाद में उसका रिजल्ट आपने देख लिया। एक भी लीडर उसको फॉलो नहीं करते हैं। वो जाके दिल्ली में बैठ गया, उसके साथ में कोई मिलने भी नहीं आता है, कोई बुलाता नहीं है, कोई मीटिंग नहीं होती है। राहुल गांधी से हुई, बस राहुल गांधी की हैसियत ही क्या है, वो कोई उसका कोई सवाल ही नहीं है, उसके कोई चेकिंग ही नहीं है, कोई फॉलो ही नहीं करता है। एक अकेला घूमता है। गुजरात में इतना बड़ा इलेक्शन है, आज तक एक भी बार राहुल गांधी, सोनिया, प्रियंका कोई आया नहीं है। आप देखो तो बोगस आदमी है, चोर है वो, तो उसको लोगों को मार मार के भगा देंगे। वो तो चोर आदमी है, बोगस आदमी है, देशद्रोही है। देशद्रोही है, देशद्रोही है। उनको देश का भला चाहिए, राज्य का भला चाहिए। वो फ्री में लेने के लिए नहीं है। गुजरात के लोग फ्री उनको नहीं चाहिए, वो भिखारी नहीं है। भिखारी लोगों को चाहिए, गुजरात के लोगों को कुछ फ्री नहीं चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम काकड़िया लेक पर हैं, अहमदाबाद के काकड़िया लेक पर, और जाहिर तौर पर ये गुजरात की मणिनगर विधानसभा सीट है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद विधायक थे। तब तो ये सवाल जानना समझना और ज़रूरी हो जाता है, इस सवाल का जवाब तलाशना और ज़रूरी हो जाता है कि आखिरकार यहाँ के लोगों की राय क्या है, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं गुजरात विधानसभा चुनाव के बारे में, और किसकी तरफ लहर है, किसकी तरफ कहर है। हमारे साथ देखिए कई आम लोग भी हैं, कई राजनीति से जुड़े हुए लोग भी हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी, जो गुजरात प्रदेश समाजवादी पार्टी है, उसके महामंत्री हैं। समाजवादी पार्टी का क्या भविष्य है गुजरात में? अभी समाजवादी पार्टी के बारे में कहा जाए तो लास्ट 20 ईयर से वर्चस्व गुजरात में नहीं है, मगर हम कोशिश यही कर रहे हैं कुछ ना कुछ आगे बढ़ाने की जा रही है। समाजवादी पार्टी में गुजरात में आने के लिए काफ़ी कोशिश की, मगर अहमद पटेल जो थे वो हमारे राम गोपाल यादव को हमेशा ऐसा बोलते थे कि आप गुजरात में मत आओ, क्योंकि गुजरात में अगर आती है समाजवादी पार्टी तो हमेशा जो मुस्लिम वोटर्स है वो हमारे पास से चले जाएंगे, तो कांग्रेस की सीटें कम हो जाएगी। तो वो ज़्यादातर ऐसा ही बात करके समाजवादी पार्टी का यहाँ वर्चस्व जो होना चाहिए वो उन्हें नहीं देते थे। इसके पहले मैं आपको बताऊँ कि जब जेठा बरवाड़ थे तो हमारे सांसद भी बन चुके थे शहरा से, मगर थोड़े दिनों में क्या है कि उनका पुलिस केस हुआ, फिर वो नरेंद्र मोदी के साथ चले गए, तो उस तरह से हमारी सीट चली गई। उसके बाद हमारी समाजवादी पार्टी आगे बढ़ नहीं सकती है। हाँ, हमने कपड़वंज के जो कटवाल ये नगर पालिका है उसमें से 24 में से 24 सीटें हमने जीती है। ऐसी नगर पालिकाओं में काफ़ी 15 से 20 नगर पालिका हमारे पास है, मगर हम ज़मीनी स्तर से अभी आगे बढ़ नहीं चुके हैं। अभी ज़मीनी स्तर से आगे नहीं बढ़ चुके हैं। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता से बात कर रहे थे हम। हमारे साथ एक और बुजुर्ग हैं और सर को काफ़ी जानकारी है बिहार की राजनीति के बारे में भी, और गुजरात की राजनीति के बारे में तो है ही। गुजरात से शुरू करेंगे, बिहार पर आएंगे। गुजरात की हवा इस बार किसकी तरफ बह रही है? नरेंद्र मोदी की तरफ, बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ बह रही है। 110%। केजरीवाल झाड़ू लेकर आ गए। वो तो बोगस आदमी है, चोर है वो, तो उसको लोगों को मार मार के भगा देंगे। वो तो चोर आदमी है, बोगस आदमी है, देशद्रोही है। देशद्रोही है, देशद्रोही। बिजली फ्री, पानी फ्री और बड़ा फ्री से कुछ नहीं होता है। फ्री गुजरात के लोग फ्री के लिए नहीं बैठे हैं, उनको देश का भला चाहिए, राज्य का भला चाहिए। वो फ्री में लेने के लिए नहीं है। गुजरात के लोग फ्री उनको नहीं चाहिए, वो भिखारी नहीं है। भिखारी लोगों को चाहिए, गुजरात के लोगों को कुछ फ्री नहीं चाहिए। दे आर प्रिपेयर्ड टू गिव द प्राइस। नीतीश कुमार भी आ रहे हैं। नीतीश कुमार का सवाल ही नहीं है, वो इसका कुछ हो ही नहीं सकता। नीतीश कुमार को कोई पहचानते ही नहीं है गुजरात में, उसका कोई होल्ड नहीं है। जनता जेडीयू को कोई पहचानता ही नहीं है गुजरात में। कभी उसने इलेक्शन लड़ा भी नहीं है, कोई सीट भी नहीं जीती है जेडीयू ने गुजरात में। नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट कर रहे हैं, गोलबंद कर रहे हैं, लामबंद कर रहे हैं और पूरी कोशिश विपक्षी दलों के नेताओं से लगातार मुलाकात हो रही है। वो हो ही नहीं सकता। दिल्ली में जाके उसने क्या किया था, बाद में उसका रिजल्ट आपने देख लिया। एक भी लीडर उसको फॉलो नहीं करते हैं। वो जाके दिल्ली में बैठ गया, उसके साथ में कोई मिलने भी नहीं आता है, कोई बुलाता नहीं है, कोई मीटिंग नहीं होती है।
राहुल गांधी से हुई, पर राहुल अखिलेश यादव से राहुल हुई। गांधी की हैसियत ही क्या है? वो कोई उनका कोई सवाल ही नहीं है, उसके कोई चेकिंग ही नहीं है, कोई फॉलो ही नहीं करता है। एक अकेला घूमता है। गुजरात में इतना बड़ा इलेक्शन है, आज तक एक भी बार राहुल गांधी, सोनिया, प्रियंका कोई आया नहीं है। आप देख लीजिए नरेंद्र मोदी ने कितनी मीटिंग की थी, अमित शाह ने कितनी मीटिंग की थी, नड्डा ने कितनी मीटिंग की थी, घर घर जाके घूमते हैं। राहुल गांधी हैज नॉट टेकन केयर टू विजिट गुजरात इवन वंस। नीतीश कुमार को लोग नहीं पहचानते गुजरात में, आप ये कह रहे हैं। चिराग पासवान को पहचानते हैं कि नहीं? चिराग पासवान को कोई ज़्यादा लोग नहीं पहचानते, पढ़े लिखे जैसे हमारे जैसे ये लोग है सब ऐसे वो कुछ थोड़ा कुछ पहचानते हैं, बाकी सब नहीं पहचानते। चिराग पासवान को लेकर क्या राय है आपकी? और चिराग पासवान अच्छा है, अल्टीमेटली ही विल ज्वाइन बीजेपी अंडर एंटर। आइए नहीं तो 5 साल में ही विल ज्वाइन बीजेपी। उनकी पार्टी का विलय बीजेपी में हो जाएगा। आप देख लेना आज नहीं तो कल, नेक्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन 24 ही विल ज्वाइन बीजेपी। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बने? अरे सवाल ही नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं, वो सीएम बिहार का भी नहीं बनेगा। बिहार का सीएम भी नेक्स्ट टाइम नहीं बन सकता। प्रधानमंत्री का कोई सवाल ही नहीं है, अब सवाल ही नहीं है, नहीं बन सकता। उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं उनकी कि पार्टी- देश चाहता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल गलत चीज़ है, कोई सवाल ही नहीं है। आप कई चैनलों का, कई एजेंसी है, रिलायबल एजेंसी का सर्वे देख लो, नीतीश कुमार सवाल ही कई लाइन में भी नहीं आता, दूसरे तीसरे नंबर पर भी नहीं है पीएम के वोट में, पीएम के चॉइस में। इसके पहले तो ममता आती है, ममता के पहले को तेलंगाना वाला आता है, बाद में नीतीश कुमार का तो होल्ड है। उसकी पार्लियामेंट्री में सीट कितनी है नीतीश कुमार की? कैसे वो पीएम बन सकता है? उसमें पार्लियामेंट में तो सीटों चाहिए, नीतीश कुमार के पास क्या सीट है? कैसे बन सकता है? सवाल ही नहीं है। नहीं, उनकी पार्टी ने कहा कि 40 सीट हरा देंगे बीजेपी को। पश्चिम वो तो- बंगाल, झारखंड, बिहार में बीजेपी का काम तमाम हो जाएगा। कहने से थोड़ा होता है, करके दिखाओ ने। अभी तो बिहार में तो सीट घुमा दी आपने, मुझे तो बोला तो सही, गोपालगंज की सीट जहाँ 65% मोमेंट ने वो सीट बिहार में भाजपा ने ले ली। वो दोनों सामने अकेले हो गए थे, नीतीश कुमार और तेजस्वी, फिर भी उसको हरा दिया। आप देखते नहीं है, कल का ये रिजल्ट है, आप मालूम है ना अभी का, तो अभी हराया है तो आगे तो क्या होने वाला है आप देख लो, कैसे बन सकता है वो। तो चलिए, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। गुजरात में नीतीश कुमार पर बात, और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। गोपालगंज की सीट पर भी चर्चा, तो बिहार की राजनीति पर भी चर्चा। गुजरात के काकड़िया लेक से, ये मणिनगर विधानसभा क्षेत्र है, मणिनगर विधानसभा सीट से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विधायक रहे हैं। इस रिपोर्ट में, इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।